बूस्टर सीरीज का हमारा 5th क्वेश्चन है डबल ट्रिपल इंटीग्रल का। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको डबल इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है और जो ए रीजन दिया हुआ है वो रीजन क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है दो पैराबोला। क्या दिए हुए हैं, दो पैराबोला दिए हुए हैं। इनके बीच में इस जो ये रीजन होगा इन दोनों के बीच में, उस रीजन पे इस डबल इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। पहला स्टेप क्या होगा, पहला कदम होगा कि इन दोनों को आप ड्रॉ करो, इनकी फिगर ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद उसकी लिमिट्स निकालो और वो फिगर को देख के लिमिट्स निकलेंगी। थर्ड स्टेप क्या होगा कि आप इसको इंटीग्रेट कर दो, लिमिट्स निकलने के बाद इंटीग्रेशन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये ऑर्डर चेंज कैसे कर दिया। अभी इस ऑर्डर का कोई भी मतलब नहीं है जब तक आप यहाँ पे लिमिट्स नहीं लिखोगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपके पास कि ये पैराबोला ड्रॉ करते हैं। आपके पास ये पैराबोला क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4ay। तो ये तो आपके पास ऐसे अपवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, और ये वाला पैराबोला आपके पास होगा इस तरीके से, ये वाला। ठीक है, हमें अब लिमिट्स निकालनी है। लिमिट्स निकालने के लिए वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये होंगे 0 0 और 4a और 4a। बेसिकली ये मतलब आप लिख सकते हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज पैराबोलाज आर 0 0 एंड 4a 4a। देखो निकाल सकते हो, पर निकालने की बजाय आप डायरेक्ट याद रखो इस चीज को। ठीक है, क्योंकि निकलेगा कैसे, जब आप इसको इसमें पुट करोगे तो वो डायरेक्ट निकल जाएगा आपके पास। बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये आपके पास। अब ये वाला पैराबोला आपके पास क्या था, ये पैराबोला था एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4ay। तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, y की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वेयर अपॉन 4a के बराबर। यहाँ से y की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2 स्क्वेयर रूट ax के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये वाला पैराबोला की इक्वेशन थी ना ये वाली, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वेयर रूट ax के बराबर। अब लिमिट्स आपके पास निकल गई। लिमिट्स क्या निकल गई, y की लिमिट है एक्स स्क्वेयर अपॉन 4a से लेके 2 स्क्वेयर रूट ax तक, और x की लिमिट्स है 0 से 4a। यहाँ पे x, अब देखो ये किसकी लिमिट्स है, ये y की लिमिट्स है तो dy, और ये आ गया dx। 0 से 4a कैसे लिखा, ये जो आपके पास बाउंडेड रीजन आया ना, ये वाला जो बाउंडेड रीजन आया, इस बाउंडेड रीजन में एक चीज बताओ कि मिनिमम वैल्यू x की कितनी है। x की मिनिमम वैल्यू है 0 और x की मैक्सिमम वैल्यू है 4a। तो x की लिमिट्स आ गई 0 से लेके 4a के बीच में। x की लिमिट्स क्या आ गई, 0 से 4a। इसे इंटीग्रेट कर दो। अब विद रिस्पेक्ट टू dy करोगे तो x क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास बनेगा 0 से 4a, और यहाँ पे x इंटू वाई। अपर लिमिट पुट करोगे एक्स स्क्वेयर अपॉन 4a 2 टाइम्स स्क्वेयर रूट ax dx। अपर लिमिट पुट करोगे, लोअर लिमिट पुट करोगे, तो ये बनेगा 0 से 4a x एज इट इज ब्रैकेट 2 स्क्वेयर रूट ax माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4a dx। ठीक है, अब इसको फर्दर इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 48 अपॉन 5 a क्यूब, या फिर 38/5 a क्यूब। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि इसका आंसर a होगा या b होगा। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो और आंसर निकालो और बताओ कि क्या होगा, a या b। तो फिर से क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, डबल इंटीग्रल इवेल्युएट करना है। दो पैराबोलाज दे दिए, दो पैराबोलाज आपने ड्रॉ कर दिए, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके लिमिट्स निकाल ली। हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके भी लिमिट्स निकाल सकते थे, चॉइस है आपकी। ऑल्टरनेट अप्रोच बन सकती है वो चीज, पर फाइनल आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर सेम रहेगा, चाहे आप y की लिमिट्स पहले निकाल लो या x की पहले निकाल लो। सो लिमिट फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, डायग्राम बनाने के बाद लिमिट्स निकाल ली, लिमिट्स निकालने के बाद आपने इंटीग्रेट कर दिया। सो ये कंप्लीट क्वेश्चन है।